व्यापारी लंबी यात्रा के बाद थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थैली से खजूरें निकालकर खाने लगा। जैसे ही उसने एक खजूर की गुठली जोर से फेंकी, अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न गुस्से से गरजते हुए बोला, ए इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला है। जो गुठली तूने फेंकी वह सीधे मेरे बेटे के सीने में लगी। अब तू अपनी जान देकर इसका हिसाब चुकाएगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन जिन्न का गुस्सा कम नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी ने विनती की, मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने कर्ज चुका सकूं और अपने परिवार से विदाई ले सकूं। मैं वादा करता हूं 1 साल बाद इसी पेड़ के नीचे लौट आऊंगा। तब तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना। जिन्न कुछ पल सोच में डूबा रहा, फिर गरजते हुए बोला, ठीक है 1 साल, लेकिन अगर तू अपने वादे से मुकरा तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। यह कहकर जिन्न अचानक गायब हो गया। व्यापारी आश्चर्य और भय से देर तक वहीं खड़ा रहा। 1 साल बाद अपने वादे के अनुसार व्यापारी फिर उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। वह मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसी समय दूर से एक दरवेश आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 काले रंग के कुत्ते भी थे। दरवेश ने व्यापारी की हालत देखी तो नरमी से पूछा, ए मुसाफिर, तुम यहाँ इतनी बेबसी में क्यों बैठे हो? व्यापारी ने सारी कहानी बयान की, जिन्न का प्रकट होना और 1 साल की मोहलत का वादा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। कुछ ही पल बाद वही भयानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम वादे के मुताबिक लौट आए हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी दरवेश आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, हे महान जिन्न, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब कहानी सुनाऊं जो तुमने पहले कभी न सुनी हो तो क्या तुम इस इंसान को माफ कर दोगे? जिन्न ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प हुई तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। दरवेश ने सिर हिलाया और बोला, ये दोनों काले कुत्ते जो तुम मेरे साथ देख रहे हो मेरे सगे भाई हैं। हम तीनों भाई व्यापार करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरे भाइयों के दिल में लालच और जलन घर कर गई। उन्होंने मुझे धोखे से रस्सियों से बांध दिया और एक वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कई दिन तक भूखा प्यासा बेसहारा वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरी। उसने मुझे आजाद किया और कुछ खास मंत्र सिखाए। मैंने अपने भाइयों का पीछा किया और जब उनके पास पहुंचा तो उन पर वही मंत्र पढ़ा। वो दोनों इंसान से कुत्ते बन गए। मैं उनकी हालत पर तरस खाकर सालों से उन्हें अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। जिन्न बोला, वाह, सचमुच ये एक बेहद चौंकाने वाली और अनोखी कहानी थी। मैं अपने वादे के मुताबिक इस व्यापारी को माफ करता हूँ। एक छोटी सी नेकी कैसे जिंदगी बदल सकती है, जानने के लिए ये कहानी जरूर सुने। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक दिल ताजिर का एक गुलाम था जो निहायत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन ताजिर ने गुलाम को रकम देकर बाजार भेजा ताकि वो कुछ सामान खरीद ले। गुलाम बाजार गया, सामान खरीदा और बाकी रकम लेकर वापस आ गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी बौका बैठा है। गुलाम को इस पर रहम आ गया और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इस गरीब को खाना खिलाया। जब वो मालिक के पास पहुंचा तो ताजिर ने उससे पूछा, क्या तुमने तमाम रकम वापस ले आई? गुलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन मैंने अपनी जेब से एक भूखे को खाना खिलाया। ताजिर बहुत खुश हुआ और कहा, जो कुछ तुमने अल्लाह की राह में दिया वो जाये नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना बदला देगा। चंद दिन बाद अचानक उस ताजिर का कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा। नफा बढ़ता गया और वो पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। वो समझ गया कि ये सब इस गुलाम की नेकी की बरकत से हुआ है। नतीजा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाये नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाता है।